नमस्ते योगी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम योगा एंड फिटनेस क्लब है। तो आज मैं नया टॉपिक लेके आ गया हूँ। बट उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आप स्किप करके देख रहे हैं तो आपका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप बहुत सारी जानकारियाँ इसमें मिस कर देंगे। इसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसी बहुत सारी योग की जानकारियाँ मिलती रहेंगी आगे भी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने करने वाले हैं जिसका नाम है हाई बीपी, जिसको हम हाइपर टेंशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हाई का मतलब ज़्यादा होता है, ब्लड का मतलब रक्त, और प्रेशर का मतलब दबाव। जब हमारी ब्लड वेसल्स पे यानी रक्त धमनियों पे दबाव बढ़ता है तो उससे दबाव क्या होता है, हार्ट पे आता है, और हार्ट से दबाव हमारे दूसरे अंगों में जाता है, तो उससे हमारा ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर के क्या क्या कारण हैं, और हम किन चीज़ों से ब्लड प्रेशर को सही कर सकते हैं, और क्या क्या हमें डाइट लेनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। वैसे हाई ब्लड प्रेशर के कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, बट कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो जो सबसे पहला कारण है, आपको पसीना आएगा बहुत सारा। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पसीना आएगा, साथ में आपको घबराहट होगी। दूसरा जो यहाँ पे तीसरा कारण जो है आपका, आपको एंजाइटी फील होगी, साथ में आपका जी मचलाएगा, आपका हेडेक होगा, और आपकी सांस फूलने लगेगी। ये सारे कारण आपके सिम्टम हैं जो आपको दिखेंगे कि ये हाई बीपी के लक्षण हैं। यहाँ पे जो कारण है हाई बीपी के, वो कारण आपको है जैसे कोई फैमिली, जैसे फैमिली हिस्ट्री है। अगर आपके फैमिली में किसी को हाई बीपी रहा है तो आपको भी हो सकता है उनके पास थ्रू जेनेटिक के थ्रू। दूसरा कारण यहाँ पे आप मोटापा है। मोटापे में क्या होता है, जब आपका ओबेसिटी ज़्यादा हो जाती है, आपका फैट बॉडी में बढ़ जाता है, तो उससे भी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा कारण जो यहाँ पे है वो स्मोकिंग करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो। चौथा कारण जो है नो फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जब वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपका बॉडी में कोई एनर्जी नहीं आएगी, जो आपका फैट स्टोर है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो फैट का फैट ही रह जाएगा। और जो यहाँ पे पांचवा कारण है वो है आपका एज फैक्टर है। एज फैक्टर पे भी आपको हाई बीपी हो सकता है कि एज टाइम के बाद। जो यहाँ पे आखिरी कारण है वो है आपका स्ट्रेस, तनाव। तनाव में होता है क्या, हम छोटी छोटी चीज़ दिल में ले लेते हैं और वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो हमारे अंदर इतनी बढ़ती जाती है कि हमारे माइंड पे जुड़ जाती है। उससे क्या होता है, हमारा ब्लड में प्रेशर पड़ता है, हमारी जो रक्त धमनियाँ होती है उसमें प्रेशर पड़ता है, और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो इसलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी कोई चीज़ दिल में है या कुछ चीज़ शेयर करनी है तो आप शेयर करें अपनों के साथ। भले आपको इससे कोई बेनिफिट ना मिले, ना समाधान समाधान मिले, बट अब इससे होगा क्या, आपका मन हल्का हो जाएगा, माइंड भी हल्का हो जाएगा कि आपने किसी के साथ शेयर करा। तो उससे भी आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन फ्री रहिए। आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, तनाव में ना रहे। कोई चीज़ है दिमाग में तो शेयर करें उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, हमारे अंग तभी काम करते हैं जब उन्हें भरपूर मात्रा में रक्त मिलता है, और रक्त पहुंचाने का काम होता है हमारे हृदय का। हृदय से, हार्ट से हमारा क्या होता है, खून पंप होता है, और वो ब्लड वेसल के थ्रू हमारे अंगों में पहुंचता है। यानी कि ब्लड वेसल्स का मतलब यहाँ पे रक्त धमनियाँ हैं। तो रक्त धमनियों के थ्रू हमारा ब्लड आता है हमारे दूसरे अंगों में। अगर आपके अंगों को भरपूर मात्रा में रक्त नहीं मिलेगा तो आपके अंग काम नहीं करेंगे। रक्त धमनियाँ हैं यानी कि ब्लड वेसल, उसमें अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ने से होता क्या है, आपकी जो कोशिका है, जो टिश्यू है, वो टूटेंगे, और उन टिश्यू में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, और उससे प्रेशर बढ़ेगा। जो आपकी ब्लड वेसल और छोटी हो जाएंगी, उससे आपका हार्ट में प्रेशर बढ़ेगा। जब आपका हार्ट ही ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, आपके ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो आपके जो दूसरे बॉडी ऑर्गन है वो भी काम नहीं कर पाएंगे। हाई बीपी से बहुत सारे हमारे जो अंग है वो काम करना बंद कर देते हैं, या फिर वो काम ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते। तो उनमें से कुछ अंग हैं यहाँ पे, जैसे आपकी आँख कमज़ोर हो जाएगी, आपको दिखना कम हो जाएगा, या फिर आपकी पढ़ नहीं पाएंगे कुछ चीज़ें। तो उसके लिए आपको हाई ब्लड प्रेशर में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। दूसरा जो यहाँ पे किडनी, आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तीसरा आपकी याददाश्त जा सकती है। चौथा आपको एक्सट्रीम कंडीशन या सीवियर कंडीशन में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, अगर आप अपने हाई बीपी में ध्यान नहीं देते। तो इसलिए आपको हाई बीपी में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। बट इसका एक ही समाधान है, यहाँ पे हम योग के साथ अपना हाई बीपी, अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू हाई बीपी को हम क्योर कर सकते हैं।
तो चलिए हम करते हैं अभी योगा अभ्यास। तो हाई बीपी के लिए कुछ नॉर्मल ही योग अभ्यास है, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसे कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हाई बीपी में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम जेंटल वार्म अप करेंगे यहाँ पे। साथ में एक प्राणायाम बताऊंगा जो बेस्ट प्राणायाम है हाई बीपी के लिए। तो सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे, हम वार्म अप करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपने सुखासन में बैठना है, सिंपल क्रॉस लेग, और यहाँ से कमर गर्दन सीधी रहेगी, दोनों हाथ आपके घुटने में रहेंगे। तो इनहेल और ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे, यहाँ से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे। कम से कम 5 से 6 बार आप ऐसे करेंगे। इनहेल और एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो करीबन आपको ये 4 से 5 बार करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना नेक का वार्म अप करेंगे। यहाँ से करना है कि आपको इनहेल करते हुए अपनी चिन ऊपर ले आनी है, एक्सेल करते हुए अपनी चिन नीचे लानी है। इनहेल और एक्सेल करते हुए नीचे। तो आप इसे कम से कम 8 से 10 बार करें। फिर उसके बाद आपको नेक को रोटेट करना, अपनी चिन को थोड़ा सा राइट साइड ले आना, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए सेंटर, इनहेल करते हुए लेफ्ट, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए राइट। तो ये चीज़ भी आपको करीबन 8 से 10 बार करनी है। उसके बाद हम जाएंगे नेक रोटेशन की तरफ, गर्दन घुमाने की तरफ। सो इनहेल करते हुए आप राइट साइड और एक्सेल करते हुए आपको लेफ्ट साइड से आना। फिर इनहेल करते हुए राइट और एक्सेल करते हुए लेफ्ट। जब आपके 8 से 10 बार ऐसे सर्कल पूरे हो जाए तो आपको डायरेक्शन चेंज भी करना है, आपने लेफ्ट से राइट आना है, इनहेल और एक्सेल करते हुए। तो आप जब पहले क्लॉकवाइज करेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आपको ये करीबन 8 से 10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 8 से 10 बार। तो ये आपका नेक का वार्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे शोल्डर और हैंड का वार्म अप। तो आपको करना है क्या है, यहाँ से दोनों हाथ ऊपर ले जाने हैं इनहेल करते हुए, और उसके बाद आपको लॉक कर देना है यहाँ एल्बो, एक्सेल। फिर से आप इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए राइट टिल्ट करेंगे, इनहेल करते हुए सेंटर आएंगे, फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट टिल्ट करेंगे, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए राइट, इनहेल और एक्सेल। तो आपको करीबन ये 10 बार करना है। आप होल्ड भी कर सकते हैं, आप जैसे होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, होल्ड लाइक करीबन आपको 5 ब्रेथ होल्ड करना है, फिर इनहेल करते हुए वापस, फिर एक्सेल करते हुए यहाँ होल्ड करना है। तो पहले आप रिपीटिशन करेंगे 10 बार दोनों साइड, फिर आपको होल्ड करना है 5 ब्रेथ। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके जो वार्म अप करने में अपने बॉडी को। फिर यहाँ से हम करेंगे अपना ग्रोइंग और लेग का वार्म अप। तो सिंपली आपको क्या करना है, लेग स्ट्रेट करने हैं, यहाँ पर आपको सोल ऑफ द फीट ज्वाइन करना है, जिसको हम तितली आसन, भक्कोन आसन भी कहते हैं। यहाँ से दोनों हाथ ले लेंगे अपने पंजों की तरफ और लॉक कर देंगे फिंगर। फिर यहाँ से इनहेल करते हुए नीज को ऊपर ले आना है, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल एंड एक्सेल। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप धीरे स्पीड में जाएं, जो आपकी गति होनी चाहिए धीरे होनी चाहिए, इनहेल और एक्सेल के साथ। आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं इसको, ये आपके लेवल के हिसाब से होगा। जैसे आपका इंटरमीडिएट लेवल तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, आप बिगनर है तो स्लो कर सकते हैं। तो करीबन आपको ये 20 बार करना है, फिर रुकना है, फिर से 20 बार, ऐसे करके आपको 3 सेट बनाने हैं। जैसे आपने 20 बार करा, फिर 10 ब्रेथ का गैप, फिर से 20 बार, फिर 10 ब्रेथ का गैप, फिर 20 बार। तो ऐसे करेंगे तो आपका वार्म अप हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका बॉडी वार्म अप। तो अब बात करेंगे हम एक ऐसा प्राणायाम जो आपको हाई बीपी में बहुत मदद करेगा। ये एक ऐसा ही मात्र प्राणायाम है जो आपको गर्मियों में भी प्रैक्टिस करनी है, ना कि केवल बीपी में। तो आज हम बात करने वाले हैं शीतली प्राणायाम के बारे में। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, कूलिंग प्राणायाम ऐसे भी कहते हैं, या ट्रांसकूलाइजिंग। तो ये प्राणायाम ज़्यादातर हमें गर्मियों में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो पोजीशन क्या होगी आपकी शीतली प्राणायाम में, आपको सुखासन में बैठना है, कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी, चिन्ह मुद्रा आप बना सकते हैं। आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि आपकी जो ब्रेथ है इस टाइम हम होल्ड भी करेंगे इनसाइड, और ये
यहाँ पे एक प्राणायाम है जो हमें केवल मुंह से सांस लेनी है और एक्सेल हमें नोस्ट्रल से करना है। तो चलिए इसके प्रैक्टिस करते हैं हम। पिछली प्राणायाम में करना क्या है, हमें अपनी टंग बाहर निकालनी है और हमें पाइप की तरह बनानी है। जो स्ट्रॉ पाइप होता है आपने देखा होगा, या फिर पानी वाला पाइप, उसकी तरह रोल करनी है। तो यहाँ से आप अपनी जीभ बाहर निकालेंगे और यहाँ पे रोल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एकदम पाइप की तरह अपनी जीभ बनानी है, उससे इनहेल करना है और फिर ब्रेथ को रिटेन करना है, और ऐसे चिन लॉक, जिसे हम कुंभक भी कहते हैं और जालंधर बंद भी कहते हैं, आपको रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो मैं आपको एक राउंड करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे करना है। तो आप अपना चिन मुद्रा बना देंगे, कमर गर्दन सीधी, जीभ बाहर निकालेंगे। तो ये तो हो गया एक सर्कल। ऐसे करीबन आपको 10 सर्कल, फिर आप 5 या 10 ब्रेथ रिलैक्स करें, फिर 10 सर्कल, फिर 5-10 ब्रेथ, तो 3 सेट ऐसे आप कर सकते हैं। बट मैं अभी ब्रेथ और लंबी होल्ड कर सकता था, आप इससे भी लंबी कर सकते थे। आप ट्राई करें, अपनी ब्रेथ होल्ड करें, तो इससे आपको बहुत जल्दी इमीडिएटली इफेक्ट मिलेगा हाई बीपी में। अगर आपको हाइपरटेंशन या एंगर इशू है, जैसे सडनली आपको एंगर इश्यू हो जाते हैं, तो इस चीज़ को ट्राई करें, आपका एंगर एकदम रिलैक्स हो जाएगा। तो ये प्राणायाम बहुत हेल्प होते हैं, स्पेशली एंग्जाइटी, टेंशन और हाई बीपी के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, बट अदर चीज़ों में भी बहुत कारगर साबित होता है यह प्राणायाम। ये प्राणायाम आप ज़्यादातर गर्मियों में ट्राई करें। सर्दियों में इसको जैसे लाइक पीक विंटर्स के टाइम ऐसे आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम कूलिंग प्राणायाम है, आपका एकदम जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम लो हो जाएगा। तो इसलिए इसको ज़्यादातर गर्मियों में ट्राई करें, सर्दियों में आप पीक टाइम पे से ट्राई ना करें। तो चलिए अब बात करते हैं आपके खान पीन के बारे में, जो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। हमें कुछ चीज़ें डाइट से भी बहुत इफेक्ट मिलता है हाई बीपी में। तो चलिए बात करते हैं आपके डाइट के बारे में। दोस्तों, आपको यहाँ कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे सोडियम हो गया। सोडियम यानी कि नमक, नमक आप अवॉइड करना चाहिए। बीपी, नमक आपका जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि नमक क्या करता है, ब्लड में वाटर रिटेन करता है। इससे क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल में सप्लाई करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए आपको आपको जो ब्लड होता है उसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको सोडियम या नमक अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप सेब काटते हैं या कुछ फल काटते हैं, उसके ऊपर नमक डाल के खाते हैं, वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको विदाउट नमक खानी चाहिए। दूसरा यहाँ पे आपका जो है वो है आपका शुगर और कैफीन। शुगर और कैफीन, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हाइपरटेंशन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस चीज़ों को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। कॉफ़ी, जैसे कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा कैफीन होता है, चाय में कैफीन होता है, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। स्पेशली रात के टाइम आप दिन में एक बार ले सकते हैं, बट रात के टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे आप रात के टाइम पियेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। कैफीन आपको एक्टिव करने में हेल्प करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो उस चीज़ को आप रात को कम्प्लीटली अवॉइड करें। और शुगर ऑल्सो आपको अवॉइड करनी चाहिए। अभी हमने बात करी कि क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे हमने बात करी सोडियम की, बट हम बात करेंगे पोटेशियम की, जो आपके लिए आपका बीपी लो करने में, जैसे हाई बीपी है उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है बनाना। अब बनाना एक ऐसी अच्छी चीज़ है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेशियम मिनरल रहता है, जो आपको हेल्प करेगा आपकी बीपी लो करने में। तो आपको ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए। ये आसान है, आपको केवल केला छिलका लाइक केले को छीलना ही है, उसके बाद आप आराम से खा सकते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट में आप केले खाइए। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ यहाँ पे है, आपको एप्पल लेना है। एप्पल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो एप्पल को खाइए बट विदाउट नमक। तो एप्पल को काटिए, डेली एक एप्पल खाइए, आप बहुत सारे मिनरल्स अमाउंट ऑफ मिनरल्स आप पाएंगे उसमें कि आप ले पा रहे हैं। तो इसलिए एप्पल को ट्राई जरूर करिए। तीसरी चीज़ यहाँ पे है जो पालक है। पालक में बहुत अमाउंट ऑफ पोटेशियम मिलता है, जो आपके लिए बहुत हेल्दी है। तो पालक हो गया, साथ में खीरा हो गया। सैलेड में खीरा जितना आप खाएंगे उतने अमाउंट में आपका लाइक पोटेशियम मिलेगा। उसकी चीज़ को ट्राई करें।
और वो हेल्प भी करेगा, जो आपकी बॉडी में वाटर लाइक ब्लड में वाटर रहेगा उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। जो आखिरी चीज़ यहाँ पे है लौकी। लौकी का जूस सभी कहते हैं, इवन बाबा रामदेव भी कहते हैं कि लौकी का जूस पियेंगे तो आपके क्या होगा, ब्लड में वाटर स्टोर नहीं करेगा, वो एकदम रिमूव कर देगा। हमारे ब्लड में वाटर नहीं होना चाहिए, अगर वाटर रहेगा तो फिर आपके जो ब्लड है सप्लाई करने में दिक्कत करेगा ब्लड वेसल में, तो इसलिए लौकी का जूस बहुत बेहतरीन है यहाँ पे। एक लास्ट चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको गार्लिक भी खाना चाहिए। गार्लिक से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होता है। तो गार्लिक आपको एक टुकड़ा गार्लिक का, एक पीस या फली बोलते हैं उसे, तो उसको आप डेली एक सुबह खाली पेट खाएं, उससे आपका डाइजेशन आपको इम्प्रूव होगा और आपको बहुत मदद मिलेगी बीपी कंट्रोल करने में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो पे। इसी तरह आपके लिए योग की नई नई जानकारी लाता रहूँगा। तो नमस्ते, धन्यवाद।